नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज। वैशाली न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वैशाली न्यूज के इस खास कार्यक्रम आपकी मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं समर्थक क्लासेस के पाणिनि छात्र हैं। इस बार इन्होंने ओलंपियाड अपना जगह बनाया है, एस्ट्रोनॉमी में अपनी जगह बनाई है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के मात्र 2 बच्चों ने इस अचीवमेंट को इस वर्ष कंप्लीट किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हाजीपुर में रहकर इन्होंने ये पढ़ाई पूरी की है। पढ़ने वाले बच्चे तो ओलंपियाड के बारे में जानते हैं, लेकिन जो उनके माता पिता हैं या फिर जो देख रहे दर्शक हैं, ओलंपियाड के बारे में कितना जानते हैं ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन जिस तरीके से शिक्षा के स्तर में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है, मुझे लगता है कि ओलंपियाड के बारे में इस बच्चे से भी हमें बहुत कुछ सीखने और जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है पाणिनि। एक चीज़ बताइए कि ये है क्या ओलंपियाड, किस तरीके से ये आपको, देश को और खास करके शहर को फ़ायदा पहुंचाने वाला है? ओलंपियाड्स जो हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती हैं। ये कोई प्राइवेट ओलंपियाड नहीं है। इसके कुल इंडिया में 5 स्टेजेस होते हैं और जो पहला स्टेज है वो है नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जो भी आपका सब्जेक्ट है। और जो इस एग्जामिनेशन में टोटल 300 स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं जो नेक्स्ट स्टेज में प्रमोट होते हैं ऑल इंडिया लेवल पे। और ये एग्ज़ाम जो होता है वो 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए कॉमन पेपर होता है। और जो 300 स्टूडेंट्स क्वालिफाई होते हैं वो नेक्स्ट स्टेज में इंडियन नेशनल ओलंपियाड में जो भी सब्जेक्ट है आपका, वो उस सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है इसमें? जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी और मैथ्स। और उनमें से 35 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है जो OCSE कैंप अटेंड करते हैं, जो कि HBCSE कंडक्ट करवाती है मुंबई में। और फिर उन 35 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाता है और फिर एक सिलेक्शन टेस्ट लिया जाता है जिसमें से 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है जो इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं, जो पूरे देश के, दुनिया के जो बच्चे हैं वो वहाँ पहुँच कर रिसर्च करें। तो आखिर इस फील्ड को ही क्यों चुना आपने, क्या कारण था इस फील्ड में आने का? ये जो ओलंपियाड्स हैं ये बेसिकली आपको इंडिया लेवल पे compete करने का बहुत बड़ा माध्यम हुआ। और इस ओलंपियाड के थ्रू ये वन ऑफ द वेज है जिसके थ्रू आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ और इवन इंडिया के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डायरेक्ट एडमिशन देते हैं। जैसे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में MIT और स्टैनफोर्ड इन ओलंपियाड्स के मेडल के थ्रू वो एडमिशन अपने अंदर देते हैं। और IIT बॉम्बे जैसे जो इंडिया के इंस्टीट्यूट्स हैं वो डायरेक्ट एडमिशन देते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, किस तरीके से जाना चाहते हैं और इसकी तैयारी आपने कहाँ से शुरू की? इसकी तैयारी तो मैंने सामर्थ्य से शुरू की थी। मेरे टीचर्स ने मुझे शुरुआत ही में इस ओलंपियाड के बारे में बताया था और तभी से मैंने इसकी तैयारी शुरू की। और यहाँ पे मुझे फुल गाइडेंस मिला इसकी तैयारी करने के लिए। और मेरा जो एम है वो बेसिकली MIT जाने का है, बट IIT बॉम्बे भी एक मेरे एम का पार्ट है। जी बताइए कि लाइफ में आगे क्या करना चाहते हैं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं? मैं रिसर्च में जाना चाहता हूँ। मैं रिसर्च में इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि इंडिया का जो पोजीशन होना चाहिए था रिसर्च में वो आज नहीं है। कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए। और जब रिसर्च में लोगों की मात्रा बढ़ेगी और नए रिसर्चर्स आएंगे तो इंडिया उस पोजीशन को गेन कर सकेगा अपने ग्लोबल लेवल पे स्टैंड को। तो इसलिए मैं रिसर्च में जाना चाहता हूँ। कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट है या जिस विषय पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, या फिर आपने बहुत सारी जो पढ़ाई की होगी उसके दौरान बहुत सारी जिज्ञासा, बड़ी बातें भी आपके पास आई होंगी कि इस विषय में अगर रिसर्च करते हैं तो देश को ये फ़ायदा होगा या मुझे ये फ़ायदा होगा, ऐसा कुछ दिमाग में आया कभी? मेरा पर्सनल इंटरेस्ट तो क्वांटम फिजिक्स और डार्क मैटर पे रिसर्च करने का है। डार्क मैटर, तो आखिर इससे देश को क्या क्या लाभ होने वाला है अगर आप रिसर्च करते हैं और उसमें सफल होते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि एक टाइम ऐसा था जब टेलीफोन इम्पॉसिबल टाइप का चीज़ था। उसी तरीके से आज के भी टाइम में बहुत सारे फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि आज के टाइम में इम्पॉसिबल लगती है। बट रिसर्च एक गेटवे है और ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ही फ्रूटफुल टॉपिक्स हैं जिनके थ्रू बहुत सारे अलग अलग टाइप के गेटवेज खुलेंगे जो कि आज के टाइम पे इम्पॉसिबल लगते हैं। इसलिए मैं
इन सारी चीज़ों को परस्यू करना चाहता हूँ। बिल्कुल, चूँकि आपने कहा कि आपने समर्था से ही तैयारी शुरू की थी, शायद मुझे ध्यान में है कि आप यहाँ 6th क्लास से पढ़ रहे थे। जी। अभी तो आप 10th में हैं, 10th बोर्ड का एग्जामिनेशन आपने दिया है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं आपसे, जो जूनियर बच्चे हैं, क्या आप बताना चाहिएगा कि किस तरीके से पढ़ाई करें और किस तरीके से टीचर से वो गेन करने का प्रयास करें ताकि जल्द से जल्द इस मुकाम को हासिल किया जा सकता है? उन मेरे सारे जूनियर्स को मैं यही बोलना चाहूँगा कि वो अपने टीचर्स की हर एक बात माने, क्योंकि जो टीचर आपको गाइडेंस देंगे वो बहुत ही हेल्पफुल होगा और वो बहुत अच्छा तरीका होगा जिससे आप अपने एम को अचीव कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से इन सारी ओलंपियाड्स को क्रैक करें तो आप सेल्फ स्टडी के आवर्स बढ़ाइए और हर एक प्रॉब्लम को करने का खुद से कोशिश कीजिए और बेसिकली टीचर्स तो आपको हेल्प करेंगे हिंट्स के थ्रू। अच्छा, एक और चीज़, चूँकि आपने कहा कि क्रैक करने की बात, अच्छा इससे पहले भी आपने कभी ओलंपियाड का एग्जाम, चूँकि आपने 9th से ही कहा कि 9th से ही इसके एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं, उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं, तो आपके पास तो एक मौका और था, तो क्या उस समय भी आप लोगों ने दिया था या फिर फर्स्ट टाइम था? मैंने 8th में भी ओलंपियाड दिया था जिसके अंदर मेरा PRMO के अंदर हुआ था, जो मैथमेटिक्स ओलंपियाड का फर्स्ट स्टेज होता है। फिर और 8th में ही मेरा फर्स्ट स्टेज ऑफ जूनियर साइंस ओलंपियाड भी हुआ था और 9th में भी मेरा सेकंड स्टेज ऑफ मैथमेटिक्स ओलंपियाड हुआ था और फर्स्ट स्टेज ऑफ जूनियर साइंस ओलंपियाड। गोल्ड कब आएगा? आई विल ट्राई दिस टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद पाणिनी, आपने तमाम जानकारी दी। मैं आपको बता दूं कि ये पाणिनी इस संस्था से लगभग पिछले 4 वर्षों से जुड़े हुए हैं और 4 वर्षों की तैयारी का नतीजा आपके सामने है कि ओलंपियाड एस्ट्रोनॉमी में इन्होंने अभी अपने बेस्ट 35 में अपनी जगह बनाई है और अभी ये रिसर्च के लिए, ये कैंप के लिए मुंबई जाएंगे और उम्मीद जता रहे हैं कि निश्चित तौर पर देश के लिए गोल्ड भी लाएंगे और दुनिया और देश के लिए रिसर्च भी करेंगे। तो आज के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही। विकास को दीजिए याद। नमस्कार।